गुड मॉर्निंग गाइस। आर्टिकल 315 हम पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये आर्टिकल? पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, मतलब यूपीएससी के बारे में और स्टेट पीएससी के बारे में, जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके बारे में ये आर्टिकल। तो क्या बताया गया आर्टिकल में, हम थ्योरी पार्ट देखते हैं फटाफट। पहले क्लोज में है, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। देखो भैया, इसमें ये बोल रहा है कि एक यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक होगा स्टेट, हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा इस आर्टिकल के तहत, ये बोल रहा है पहला क्लोज। उसके बाद है सेकंड क्लोज में, टू और मोर स्टेट्स में एग्री, अगर वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट एग्री करते हैं, दैट देयर शैल बी वन पब्लिक सर्विस कमीशन, कि उन दो से या ज़्यादा जो भी स्टेट हैं वो एग्री करते हैं कि हम सबका एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन हो फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट्स, एंड इफ़ ए रेजुलेशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाय द हाउस और वेयर देयर आर टू हाउसेज बाय ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच of those states, parliament may by law provided for the appointment of a joint state public service commission referred to in this chapter as joint commission to serve the needs of those states। सिंपल सी बात है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट एग्री करते हैं कि उनका एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने स्टेट में रेजोल्यूशन पास करवाने के बाद पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉ बना सकती है। भाई रेजोल्यूशन तो हर एक, मान लो 3 स्टेट हैं, तीनों ने अपने अपने स्टेट में रेजोल्यूशन पास करवा लिया, उसके बाद पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कि इन तीनों या 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जो भी स्टेट्स हैं, इनका जो ग्रुप है, उनके लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। ये बात बोल रहा है हमारा ये सेकंड क्लोज। उसके बाद है थर्ड क्लोज, एनी सच लॉ एज ए फोरसेड मे कंटेन सच इंसिडेंटल एंड consequential provisions as may be necessary or desirable for giving effect to the purpose of the law। इस क्लोज में क्या कह रहा है कि भाई इन फ्यूचर क्या हो सकता है, तो वो सब गैस करके, भाई इन फ्यूचर ऐसे हो सकता है, वो सब गैस करके प्रोविज़न बनाना, ये 2 या 3 या जो भी ग्रुप है इनका स्टेट्स का मिल के बनाएंगे प्रोविज़न, और अपने किसके लिए, अपने बेनिफिट के लिए प्रोविज़न डाल सकते हैं। ये बात बोल रहा है इन फ्यूचर की सोच के। उसके बाद है फोर्थ क्लोज, द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड सो टू डू बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एग्री टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट। इस फोर्थ क्लोज में क्या बोल रहा है कि भाई जिस तरह से 2 या 3 या उससे ज़्यादा स्टेट मिलके एक जॉइंट पीएससी बना सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं, उसके बाद भाई वो हर एक स्टेट में रेजोल्यूशन लाएंगे, पास कराएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट लॉ बना के उनका एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देता है, ठीक है जी। इसमें ये कि भाई यूपीएससी को अगर कोई स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके स्टेट का सर्विसेज के रिक्रूटमेंट यूपीएससी करवा सकती है। सिंपल सी बात ये है, अगर स्टेट के गवर्नर साहब रिक्वेस्ट करें यूपीएससी को कि भैया आप हमारे स्टेट की जो रिक्रूटमेंट है वो करवा दें, तो वो करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके। ये बात बोल रहा है हमारा फोर्थ क्लोज। उसके बाद है जी फिफ्थ क्लोज, रेफरेंसेस इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सेल अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेस टू द कमीशन सर्विंग द नीड्स ऑफ द यूनियन और एज द केस में बी द स्टेट एज रिस्पेक्ट्स द पर्टिकुलर मैटर्स इन क्वेश्चन। इसमें ये है कि जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी वर्ड दिखे तो वहाँ पे ये है कि ये यूनियन के सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, और आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जहाँ ये दिखे स्टेट पीएससी के पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र होता है तो वहाँ पे स्टेट सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझना चाहिए, ये बात बोल रहा है हमारा फिफ्थ क्लोज। होप आपको ये सारे क्लोज समझ में आए होंगे, बेसिक से थे यार। तो यही था हमारा आर्टिकल 315। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।